हिल क्यों नहीं पा रहा? ये मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अब तुम भी हमारे जैसे ही मुर्दा हो। देखिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मना किया था तुझे, कहा था चुपचाप उस घर में रहना, लेकिन तू नहीं माना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। मैं यहाँ से सीधा उसी घर में जाऊंगा और यकीन दिलाता हूँ कि दोबारा कभी उस घर को छोड़ने की कोशिश भी नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, सिर्फ एक बार, एक मौका दे दो, मुझे छोड़ दो। आलोक जी, रिलैक्स रिलैक्स। आप बिल्कुल ठीक है। रिलैक्स कीजिए। हाँ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? वो सब लोग कहाँ गए? कौन कहाँ गए? आप किसकी बात कर रहे हैं? आलोक जी, आपको एक्सीडेंट की वजह से गहरा सदमा पहुंचा। आप आराम कीजिए। आज शाम को हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आपको उन मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपको यहाँ पर लेकर आए। मोहिनी, ये तो मोहिनी है। मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। आप मोहिनी हैं? अब तुम अपनी बीवी को भी नहीं पहचानोगे? पिछले 6 महीने से तुम कहाँ चले गए थे? पूरे 6 महीने से मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। और उस रात क्या हुआ था आलोक? उन सब लोगों को किसने मारा? अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगी? ये मेरा बोर्डिंग पास देखिए, मेरा पासपोर्ट, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखिए। ये कैसे हो सकता है? आलोक जैसे दिखते हो, पर तुम मेरे पति आलोक नहीं। तुम 1980 में पैदा हुए हो ना, यानी मेरे पति से 3 साल छोटे। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 लोगों की जिंदगी इतनी मिलती जुलती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पति आज भी लापता है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं है, आपको हमारी जिंदगी के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम? दरअसल जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ तो और पूछ लेंगे सर। क्या हुआ? तुम क्या बोल रहे हो आलोक? कुछ भी तो नहीं। मैं ये कह रहा था कि आपने मुझे अपना पति समझकर रोक लिया तो मुझे लगा कि हमारी शक्ल जरूर मिलती ही होगी बस। अब मुझे उनकी मौत और अपने पति के लापता होने का राज ढूंढना ही होगा, पता लगाना ही होगा मुझको। उनकी मौत? किसकी बात कर रही हैं आप? नहीं, ये सब मैं आपको और बता के आपको डराना नहीं चाहती। देखिए मोहिनी जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके पति की जिंदगी जैसी है।
लेकिन एग्जैक्टली 3 साल पीछे। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि पिछले 3 साल में आपके पति की जिंदगी में क्या क्या घटा। 3 साल पीछे की जिंदगी? जी हाँ, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, शायद तुम्हारी मदद करते करते मैं भी इस राज की गुत्थी को सुलझा सकूं। एक काम करो, मुझे क्रिस्टन टावर मिलो, वहां पर मेरे पति का ऑफिस है। ये जरूर सच है कि मेरा नाम, मेरी शक्ल उनसे मिलती जुलती है, और अब इत्तेफाक से मैं उसी घर में रह रहा हूं जहां आप अपने पति के साथ और उनके परिवार के साथ रहती हैं। लेकिन मैं वो आलोक नहीं। मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके पति की जिंदगी जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली 3 साल पीछे। मोहिनी, आलोक, तुम मेरे पति आलोक हो ना? तुम वो तो नहीं जो मुझे सुबह मिले थे? हाँ? मुझे याद है, आज से 6 महीने पहले जब तुम लापता हुए तब तुमने यही कपड़े पहने थे, है ना? आलोक, उस दिन रात को घर पर क्या हुआ था? उन सब लोगों को किसने मारा? और उस वक्त तुम कहां थे? बोलो। मैंने अपने आप को गोली मार ली, मर गया मैं। हम सब मर गए, बस तुम बच गए। किस्मत का खेल देखो मोहिनी, तुम्हें उसी वक्त घर से बाहर जाना था, लेकिन अब मैं आ गया हूं तुम्हें लेने। तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो आलोक? तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा तो नहीं लग रहा मोहिनी, लेकिन क्या करो, किस्मत है। तुम्हें उस दूसरे आलोक की किस्मत में दखल नहीं देना चाहिए था। नहीं, खैर, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। ये सब बराबर हो जाएगा, है ना? मोहिनी, जब तक मैं अपने आने वाले कल को नहीं बदल देता, तब तक मैं अपनी किस्मत को भी नहीं बदल पाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी मौत भी बिल्कुल वैसी ही होगी। लेकिन उसने कहा था कि अगर मैं इस घर में ही रहूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अब तक उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया भी नहीं। ये घर छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो, जाओ जाओ यहाँ से। वो
आत्माएं किसकी थी? और उन्होंने भी तो इस घर में ही मुझ पर हमला किया था। वो तो बार बार मुझे यहां से जाने के लिए कह रही है, लेकिन ये आलोक, ये तो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहा। हे भगवान, मैं कहां फंस गया? हमारी बात समझ में नहीं आई? निकल जाओ यहाँ से। जाओ यहां से, निकल जाओ, निकल जाओ। आप लोग ये कैसे, आप लोग मुझे कैसे मार सकते? ये क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ आलोक बेटा, क्या हो गया है? एयरपोर्ट आए क्यों नहीं हमें लेने? क्या देवर जी, कितना फोन किया आपको? पता है कितनी मुश्किल से टैक्सी मिली, इतनी देर इंतजार करना पड़ा। पापा, भाभी, आप लोग यहाँ तो अंदर कौन? अभी बहाने बनाना बंद करो, चलो उठाओ सामान, उठाओ अंदर चलो, चलो। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? जब उसकी और मेरी हर एक चीज मिलती है, तो फिर हमारे परिवार भी तो एक ही जैसे होंगे। यानी कि वो आत्माएं पुराने आलोक का परिवार है। इसका मतलब आज से 3 साल बाद मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी। आज की ताजा खबर, एक युवती की लाश गाड़ी में मिली। मोहिनी का खून हो गया? एक्सक्यूज मी, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? मोहिनी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आलोक, डर लग रहा है। डरो मत, इसमें डरने की क्या बात है? जब तुम्हारी और मेरी हर चीज एक जैसी है, जब हमारे परिवार एक जैसे हैं, तो हमारी पत्नी तो एक जैसी ही होगी ना, है ना? ये लड़की मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारी होने वाली पत्नी है। ए, हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। इसे मेरा नाम कैसे पता? अगर मेरी जिंदगी में वही सब होने वाला है जो उसकी जिंदगी में हुआ है, तो
मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। आलोक, फिर वही, अगर तुम्हें आने वाले कल को जानने का इतना शौक नहीं होता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता ही नहीं, और अब मैं जानना भी नहीं चाहता। उस रात जिसकी बात तुम सब करते हो, अब मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं जानना। तुम्हें जानना होगा। हर पल, हर रोज तुम्हें यही बात परेशान करती है ना कि उस रात क्या हुआ था, है ना? आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि उस रोज मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था। मेरी नौकरी छिन गई थी। अरे देवर जी, आज इतनी जल्दी आ गए? क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ देवर जी? अरे आलोक बेटे, कहाँ थे तुम? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी नौकरी जा चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूं, सर से पांव तक कर्जे में डूबा। कल वो लोग ये घर भी हमसे छीन लेंगे। मैं आप सबको सड़क पर जाते नहीं देख सकता, मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे माफ कर। चाचू, तुमने अपने परिवार को मार डाला। भीख मंगवाने से तो बेहतर यही था। लेकिन तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आएगी। तुम्हें ये बात तब समझ में आएगी जब खुद तुम्हारे साथ यही सब कुछ होगा। तब तुम भी यही सब कुछ करोगे। पहले मोहिनी से शादी करोगे, फिर एक एक करके तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगे। फिर जब तुमसे कर्ज का बोझ उठाया नहीं जाएगा, तब तुम अपने परिवार को खत्म करके खुद को भी मार डालोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि जो तुमने किया मैं भी वही करूं। अच्छा, इसीलिए अभी अभी अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। अंदर नहीं आओ, आंखें खोल कर देखो अपने घर में। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी जिंदगी किस हद तक मिलती जुलती है। मम्मा, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बस बेटा, तैयार है। ओहो, लगता है ये रेडियो फिर से खराब हो गया। ये सब तो वही सब कर रहे हैं जो उस दिन वो आत्माएं कर रही थी। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं हो सकता। अरे आलोक, कहाँ थे तुम? इतने परेशान क्यों लग रहे? तबीयत तो ठीक है ना? पापा, वो सब छोड़िए। हमें अभी इस घर को छोड़ना होगा। जल्दी से अपना सामान उठाइए। हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, इस शहर में नहीं रहेंगे। चलिए जल्दी कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया? नहीं नहीं पापा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैंने अपने आने वाले कल को देखा है, और उसमें अगर हम इस घर में रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। पापा जल्दी कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी प्लीज, ये समय बहस करने का नहीं है। प्लीज हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अपना सामान पैक कीजिए। चलिए यहाँ से, चलिए। मम्मा, तुम नहीं सुधरोगे आलोक। मैं तुम्हें बार बार कहता रहा
कि अपनी किस्मत बदलने की कोशिश मत करो। पर नहीं, अब मैं खुद तुम्हारी किस्मत बदल देता हूं। जो तुम्हारे साथ आज से 3 साल बाद होने वाला था, वो आज होगा, अभी होगा। यही तुम्हारी सजा है। चाचू, मम्मा, मम्मा ये क्या कर रही हो मम्मा? मम्मा, भाभी, मम्मा, ये क्या कर रही हो भाभी? बेटे ये क्या कर रहे हो? मम्मा, मम्मा, हाँ बेटे ये क्या कर रहे हो? भाभी नहीं, नहीं, देखो, छोड़ दो, इन सबसे ये क्यों करवा रहे हो? देखो, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन इन सबको छोड़ दो, प्लीज इन सबको छोड़ दो। अच्छा, हाँ, छोड़ दो इन सबको। ठीक है, छोड़ देता हूं। तुम इन सबको अब अपने हाथों से खत्म करोगे। बेटा तुम क्या कर रही थी? चाचू, चाचू ये क्या कर रहे हो चाचू? चाचू नहीं, चाचू नहीं, चाचू। देवर जी आप क्या कर रहे हैं? बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। चाचू नहीं, चाचू नहीं, चाचू। मैं भी आलोक हूं, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ, छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो। चलो हमारे साथ, 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 चलो। चाचू, चाचू आप ठीक तो हो? बेटे क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? आलोक कौन था वो? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.